हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। सो आज हमें एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। उसका पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब कि जो मंथली हॉस्टल चार्जेस है कुछ तो फिक्स है और कुछ तो है कि तुम्हें देने पड़ेंगे पर प्लेट के हिसाब से, मतलब पर डे पे या फिर पर उस पर देने पड़ेंगे। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the hostel cost per day. तो मैंने वही बताया कि इसमें एक तो कुछ चार्ज है जो फिक्स्ड है और एक है कि कितने दिनों पे कितना चार्ज वो लगेगा। तो मतलब कि अगर पहले स्टूडेंट ए ने 20 डेज़ लिए, मतलब कि वो इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y। कैसे? अगर मैंने x फिक्स चार्ज लिया है तो फिक्स तो मेरा है ही है, उसमें कोई डेज़ को मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लिया है फूड पर डे और पर डे मैंने मान लिया कि चलो मेरा जो लेट द कोस्ट बी रुपीज़ वाई फॉर पर डे फूड, ठीक है। पर डे फूड मैंने वाई रुपीज़ मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है जो एक दिन का वाई है तो 20 डेज़ का 20y हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा। सेम एज सेकेंड कंडीशन में भी होगा। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीज़ एक्स एंड आप लिख लो कोस्ट फॉर, जो मैंने बताया कि कोस्ट ऑफ फूड पर डे पे, ठीक है, कोस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ वाई। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूँ तो एक्स प्लस 20 जो मैंने आपको बताया सेम एज एक्स, क्योंकि एक्स फिक्स चार्ज है, और 20y क्योंकि 20 डेज़ है इंटू वाई इज़ द कोस्ट पर डे फूड, राइट। तो 20 डेज़ पे 20y हो जाएगा इज इक्वल टू 1000, ये फर्स्ट होगी। और स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज तो एक्स प्लस 26 इक्वल्स टू 1180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। और इसमें साफ साफ बोले कि कोई भी एल्जेब्रिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ईजी मेरे सबसे ईजी एलिमिनेशन मैथ, क्योंकि इसमें हमारे वेरिएबल भी सेम कोफिशिएंट वेरी करते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं। तो ये भी एक्स प्लस 20y और ये एक्स प्लस 26y है, तो कोफिशिएंट सेम है। तो मैं इसमें एलिमिनेशन यूज़ कर सकती हूँ और दोनों को सेपरेट करूँगी ताकि उनके जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। सो एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड एक्स प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सो साइन चेंज करूँगी तो एक एक्स का एक्स वेरिएबल कट हो जाएगा और प्लस 20 एंड माइनस 26 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 180। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 30। हाउ? 6y इज इक्वल्स टू 180 एंड y इज इक्वल्स टू 30। तो जो y की वैल्यू है वो हमें x के वैल्यू में पुट कर देनी है, ठीक है। जब x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 है, राइट। तो यहाँ पे जो x प्लस y की वैल्यू 30 है, तो 3 2 6 और 2 0, राइट, इज इक्वल टू 1000। सो x इक्वल्स टू 400, मतलब 400 जो है हमारा फिक्स चार्ज है। और जो हमारा y आया डेट इज चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पे, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड बिल्कुल वो सेम है जो हमने पहले भी कर चुके हैं कि फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी लेट करूँगी कि मेरा एक्स मतलब मैं क्या ले लूँ, न्यूमरेटर ले रही हूँ, वाई मेरा क्या, मेरा डिनोमिनेटर ले रही हूँ। फिर इसने बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है 1 को फ्रॉम दी न्यूमरेटर। तो मैं वट एवर जो भी लूँ सिर्फ मैं ऊपर ही या नीचे ही माइनस करूँगी, ठीक है। एंड इट बिकम्स 1/4। 1/4 इक्वल्स टू में आ जाएगा व्हेन 8। फिर सेकंड कंडीशन है कि व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फाइंड डिनोमिनेटर। Okay, sorry, it's 1/4 when I added 8 to the denominator and it becomes 1/3 when I subtracted 1 from the numerator. अब हमें फ्रैक्शन बताना है तो ये सिंपल सा होगा। इसमें पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, लेट दी न्यूमरेटर भी x, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेट कर रखा है कि न्यूमरेटर को मैंने ले लिया। फिर लेट द डिनोमिनेटर भी y और मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को y ले रखा है। सो द फ्रैक्शन बिकम x/y। ये मेरा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो उसने बोला कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 मैंने सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर। सो x माइनस 1 अपॉन में y, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 1/3।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मेरी इक्वेशन आ जाएगी। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर मैं देखूँ x अपॉन में y प्लस 8, क्योंकि मेरा अगले में इस ऐड हुआ था डिनोमिनेटर में, एंड इट बिकम्स 1/4 सेम एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x आ जाएगा, उधर जाएगा एंड y प्लस 8। ठीक है, अरेंज करेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो ये सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 अब सेम देख सकते हैं इसमें y जो है, अगर मैं दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मैथड, तो मेरा एलिमिनेट हो सकता है एक वेरिएबल दैट इज़ y एलिमिनेट हो सकता है। सो फ्रॉम x 1 and 2 अगर मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 लूँ एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, तो मैं एलिमिनेट करूँ, एलिमिनेशन यूज़ कर रही हूँ मैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। सो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड सेम एस माइनस प्लस का माइनस, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई दैट इज़ 0, राइट। 3x माइनस 4x दैट इज़ माइनस x एंड सेम एस भी माइनस 5 आएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड x विल बिकम 5। अब x वैल्यू 5 आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रखा है। So y is equals to 3 and 15 minus 3 would be y. So y here is 12. तो अब मेरा x आया है 5, ठीक है, एंड मेरा y आया है 12, और फ्रैक्शन था मेरा यहाँ पे x अपॉन वाई। सो फ्रैक्शन बिकम्स 5/12, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट ने बोला है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि एक टेस्ट हुआ जिसमें जो यश है उसने स्कोर करा 40 मार्क्स, ठीक है, उसको 40 मार्क्स मिले। इसमें एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग हो रही है। कैसे? गेटिंग 3 मार्क्स, उसको 3 मार्क्स मिलेंगे राइट आंसर के लिए, और वो 1 मार्क लूज़ करेगा। मतलब कि अगर उसका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें उसको -1 मिलेगा, राइट, तब जाके उसका 40 स्कोर हुआ है। और सेकंड कंडीशन देखिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड बी। और अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड कर, सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड किया होता और उसके बदले 2 मार्क्स डिडक्ट किया होता तो स्कोर कुछ अलग होता है, दैट इज़ 50। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बताती हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने ले रखा है कि यश ने स्कोर करा 40 मार्क्स, ठीक है, और जो भी 3 मार्क्स थे फॉर ईच राइट आंसर एंड आंसर लूजिंग फॉर 1 मार्क्स वो हमें मिलेगा। तो यहाँ मैंने लेट कर दिया कि, ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, क्योंकि 3 मार्क्स उससे राइट पे मिलेंगे और रॉन्ग पे मिलेंगे, वो भी रॉन्ग के भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने x मान लिया, रॉन्ग आंसर मैंने y मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि 3 मार्क्स मिलेंगे फॉर एवरी राइट आंसर। और मान लो मेरा कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो 40 मार्क्स मिले, कितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 होते, 30, 20 होते, बट वो तो उसमें अगर मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन गलत चले गया तो उसके बदले ही मेरे मार्क्स दोनों में मुझे -1 मिलेगा। मतलब मेरे टोटल में से -2 डिडक्ट होते, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। सो इसीलिए 3x तो हो गया उसके राइट आंसर, प्लस जो रिड्यूस्ड भी होने उसमें से -1 इंटू वाई, राइट आंसर में से रॉन्ग आंसर के मार्क्स भी तो हटेंगे, क्योंकि उसमें भी तो हट रहे हैं वो मार्क्स, -1 मिल रहा है। सो -1 इंटू वाई फॉर रॉन्ग आंसर वॉट एवर द राइट आंसर, ठीक है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड दी रॉन्ग आंसर, देन वी गॉट द रिजल्ट। सो 40 आया, तो 3x प्लस x प्लस लिखना है, मत लिखो, क्योंकि वही माइनस साइन आएगा, वही मतलब हो गया कि जो भी हमारे राइट आंसर थे उसमें से तुम्हारे रॉन्ग आंसर को मैंने काट दिया, तो रॉन्ग आंसर मेरे क्या हो गए -y, राइट, क्योंकि एक ही मार्क्स है 1 से करूँगी ना करूँ एक ही बात है, इक्वल्स टू 40 मेरे मार्क्स टोटल आएंगी। तो इक्वेशन बन गई यही डिट्टो जो मैं नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 4x मतलब कि 4 इंटू द मतलब 4 जो उसके मार्क्स अवॉर्ड कर रहे थे वो राइट आंसर, ऐसा क्वेश्चन सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, और प्लस से कन्फ्यूजन होगी थोड़ी क्रिएट, तो रहने दो, दैट इज़ 4x जो भी तुम्हारे सही आंसर थे उसमें से माइनस तुमने जो गलत आंसर दे दिए, दैट इज़ 2y, 2 जो
काटेंगे हर ईच रॉन्ग आंसर पे इनटू वाई द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, या नंबर ऑफ आंसर्स इक्वल्स टू 50। तो ये सेकेंड होगी कंडीशन। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, राइट, देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे मैं 2 कॉमन लूँगी तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, राइट। तो इक्वेशन मेरी इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो एक बन गई मेरी ये, एक बन गई मेरी ये। इसमें भी हम एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ करना है, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए मैंने एलिमिनेशन यूज़ करा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेट करेंगे तो कैसे बनेगा ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, राइट, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो y यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x एंड x विल बी 15। तो 15 वैल्यू आ गई, पुट करेंगे इक्वेशन बस सेकंड में करना है, फर्स्ट में करना है कर लो। इफ मैं फर्स्ट में पुट करूँगी तो यहाँ पे मैं 15 3 ज़ा 45 और 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5, तो फिर 5 y की वैल्यू 5 आती। अगर सेकंड में करना है आप सेकंड में कर सकते हैं, अब मैंने कर रखा है सेकंड में 15 टू द 30 माइनस वाई 25, वही सब्ट्रैक्शन में जाता तो y विल बी 5। तो हमारा जो आंसर है, मतलब उसके जो राइट आंसर्स थे दैट इज़ 15 एंड रॉन्ग आंसर इज़ 5, ठीक है। आगे से ये पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट में आके क्वेश्चन कितने थे। तो 15 जब मेरे राइट आंसर है और 5 मेरे रॉन्ग आंसर है, तो देन ऐड करेंगे 20 आ गए टोटल क्वेश्चन जितने पूछे गए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट ने बोला है कि प्लेसेस A एंड B are 100 kilometer apart on a highway. One car start from A and another start from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel on towards each other, they meet in 1 hour. Are the speeds of the two car. तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसने बोले कि 2 प्लेसेस है जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अगर इफ़ A इज़ हेयर देन B इज़ हेयर और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। तो उसमें बोला है कि 1 का स्टार्ट फ्रॉम A, अगर मान लो कि मेरा A यहाँ से शुरू है, ठीक है, प्लेस A से मेरी एक कार शुरू हुई और प्लेस B से एक मेरी शुरू हुई और वो सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन मतलब कैसे, अगर मैं अभी समझाने के लिए बता देती हूँ कि अगर मेरा A यहाँ पे है, B प्लेस यहाँ पे और एक कार यहाँ से शुरू हुई, दूसरी यहाँ पे और एक सेम डायरेक्शन मतलब कि इसी डायरेक्शन में कर लो, उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में कर लो, तो वो मिलेंगे 5 आ जाए। मतलब कि जितने में ये चला और जितने में ये चला, आखिर में ये लोग 5 आर में मिल गए। और वो अगर ओपोजिट डायरेक्शन में चले, मतलब कि इधर से एक कार चलेगी प्लेस ए से और इधर से चलेगी, तो वो मिल जाएंगे 1 घंटे में, राइट। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन को समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगी।